आवाज इधर से आनी चाहिए। हालेलुया। अभी बोलो, इधर पड़े हालेलुया। कभी हम गाते हैं, बोलते हैं तो आवाज इधर से, पवित्र आत्मा यहां से कार्य करता है। हालेलुया। हम बैठ जाएं। देखो आज जो है पेंटिकॉस्ट का दिन है, बरोबर है? कितने लोगों को पता है पेंटिकॉस्ट यानी 50वां दिन, जहां पर यीशु मसीह मरने के बाद कितने दिन, 50 दिन के बाद ऊपर कितने दिन के बाद गया था? हाँ, यीशु मसीह 3 दिन के बाद क्रूस पर से जीवित हुआ और 40 दिन लोगों के बीच रहा और 50वें दिन उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन एक वकील के लिए, एक सलाहकार के लिए आप ठहरो, कहीं मत जाओ, शिष्यों से कहा था। हालेलुया। और वो वकील और सलाहकार पवित्र आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा। और उसने कहा कहीं मत जाओ, क्योंकि मैं जा रहा हूं, लेकिन इस धरती पर पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। तो आज जो भी हम सुन रहे हैं कि इसने मुझे ठीक किया, उसने कुछ, हमने नहीं कुछ किया है, पवित्र आत्मा ने किया है। हालेलुया। हम सिर्फ माध्यम हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर पावर ऊपर से आता है। हालेलुया। हम कोई जादूगर नहीं हैं जो जादू की छड़ी घुमाते हैं, तत्व थोड़े दिन के लिए रहती है। पवित्र आत्मा जो करता है सदा के लिए रहता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का नकल कोई नहीं कर सकता। जादू टोना वाले हम देखते हैं बाइबल में, वो नकल करने को कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ, और ये जादू टोना वाले लोगों ने कहा मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, कितना पैसे देने होंगे? पौलुस ने कहा उस पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। हमें तो प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए आप देखते हैं बहुत से लोग कलीसिया में जाते हैं, चर्च में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बोलो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जो क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं, क्यों? आप सूर्य को देखते हैं तो तीनों एक हैं। बोलो तीनों एक हैं। बोलो एक हैं। आप सूर्य को देखते हैं ना, तो सूर्य जो है एकदम पावरफुल है कि नहीं? पिता परमेश्वर है, और सूर्य से किरणें निकलती है, प्रकाश जो है यीशु मसीह। हालेलुया। और आपके बदन में पसीना आता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो तीनों एक ही। हमें तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों में आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। ये हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास करना आपका काम है। हमें हम सिर्फ बोल सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कहां से आया पता नहीं सामान, हम देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें मन में डालता है। ये नहीं कि हम ही देंगे, वहां और कहीं से भी आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उभरता हुआ भरा हुआ आपको, आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी बाजू वाले को बोलो दे दो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस दुनिया में हम देखते हैं लोग लेने के पीछे पड़े हैं, है ना? क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा? लेकिन वचन में, पवित्र बाइबल में दिया गया है दे दो। बोलो दे दो। किसी के घर में जाएंगे, आप कोल्ड ड्रिंक देंगे, आप दे रहे हैं। हालेलुया। आप दे रहे हैं। परमेश्वर हर एक चीज का हिसाब रखता है। आपको लगेगा ये छोटी सी चीज है, लेकिन एक एक चीज का हिसाब रखता है परमेश्वर। तो आज है पेंटिकॉस्ट का दिन, हम मना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सभी लोग पेंटिकॉस्ट के पर प्रभु यीशु ऊपर चला गया, उन्होंने नीचे सबको वरदान देकर चला गया। बोलो वरदान। अब सबके अंदर वरदान है। बाजू वाले को बोलो सबके अंदर वरदान है, और यीशु मसीह ने दिया है मुफ्त में। बोलो मुफ्त में, कोई चार्ज नहीं है। यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा। हालेलुया। और वो बिन पाप का था, वो हमारे लिए मरा, जबकि हम पापी हैं। कौन ऐसा मरेगा हमारे लिए? आज आप मर सकते हैं दूसरे के लिए, कोई नहीं हाथ उठाएगा। कोई ये सामने कोई रोड पे खड़ा होता है तो बाजू से जाता है। हालेलुया।
यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए अपनी जान दे दी। बोलो सारे संसार के लिए। यीशु मसीह ने सिर्फ क्रिश्चियों के लिए वो नहीं मरा, यीशु मसीह सारे संसार के लिए मरा, याद रखना कभी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई, बोलो जो कोई, उसमें कौन कौन शामिल है? सारी जातियां। वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसके घरों में जीवन में चमत्कार। समस्या ये है कि लोग बाहर समझते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, ये प्रॉब्लम ये है। लेकिन जो व्यक्ति ने अनुभव किया है वो जानता है यीशु मसीह ने क्या किया है, और वो कभी मुखेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह ने उसके घर में क्या चमत्कार किया। आप टीवी में देखते होंगे, इंटरव्यू लेते हैं, वो बोलते हैं लोग गए भाड़ में, क्या बोलते हैं, मुझे पता है मेरा बेटा अस्पताल में 5-6 लाख खर्चा करने के गया, बच गया, आज क्या वो 5-6 लाख सरकार देगी मुझे, 5-6 लाख मुझे बाजू वाला देगा। तो जब यीशु मसीह ने मुझे मुफ्त में ठीक किया, क्यों नहीं मैं विश्वास करूं? हालेलुया। तो ये बात है, जो विश्वास करते हैं वो विश्वास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। बोलो अनुभव। आप आइसक्रीम खाएंगे तो मैं बोलेंगे कितना अच्छा है, आप उधर से समझ पाएगा कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने चखा नहीं। हालेलुया। उसी तरह आप यीशु मसीह से प्रार्थना करना सीखेंगे, चखेंगे, तब देखो आपके जीवन में क्या होता है। आमीन। बहुत लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे, बाजू वाला बहुत कुछ बोलेगा, ये आपके बीच में और प्रभु के बीच में है। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन बदलने आया है। यीशु मसीह के सिद्धांत सब इसमें है। आमीन। आप उसके सिद्धांतों पे चलेंगे तो चमत्कार देखेंगे। यीशु में धर्म मनुष्य बनाता है, यीशु मसीह सिर्फ आदमियों को बनाकर उसके अंदर का बदलाव लेकर आता है। हालेलुया। तो आज पेंटिकॉस्ट का दिन है, तो 50वें दिन यीशु मसीह ने क्या किया? अभी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन नीचे ये लोग रहेंगे कैसे? पवित्र आत्मा। इसलिए उसने कहा पवित्र आत्मा से उन्होंने वरदान भेजे हैं, जो हम यहां देखते हैं। पंचगुनी सेवकाइयां हैं। समस्या क्या है कि लोगों ने वरदान लेकर बैठ गए कुर्सी पर बैठ के घर में जाते हैं। बाजू वाले को बोला कुर्सी पर बैठ कर घर में जाते हैं। तो वो पवित्र आत्मा ने जो वरदान दिए उसको क्या किया? हर साल लोग कहते हैं आज पेंटिकॉस्ट दिन है, आज ये दिन है, वो दिन है, सब दिन है, लेकिन आप सेवकाई में कितने आगे बढ़े? वो सेवकाई जो प्रभु ने आपको जो वरदान देकर ऊपर चला गया, वो वरदान आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बाजू वाले को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितना बढ़ गए हैं आगे। देखो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो सबसे ऊपर होना चाहता है अपने पैर धो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत दुनिया के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टे हैं। कहते हैं दे दो तो तुम्हें दिएगा, उल्टा जिसके पास कम है और उसमें से भी देंगे तो यीशु कहता है तब तुम्हारे जीवन में और चमत्कार होगा। हालेलुया। लेकिन संसार वालों के पास जाएगा, बोलेगा ले लो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये करना है लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, भिखारी की तरह। हालेलुया। आप देना सीखो तो देखो कैसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में। जितना भी कम है उसमें से भी दे दो और तभी ज्यादा चमत्कार होता है। हालेलुया। तो पेंटिकॉस्ट के दिन यीशु मसीह ने ऊपर गया तो वरदान दिए सबको। बोलो वरदान। और बाजू वाले को बोलो आपके अंदर वरदान है। पीछे देख के बोलो आपके अंदर वरदान है। आगे देख के बोलो आपके अंदर वरदान है। मुझे देखकर बोलो आपके अंदर वरदान है। तो आपके अंदर भी है। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है उसके अंदर वरदान है, और वो यीशु मसीह वही कहता है कि मैंने ऊपर जाते समय वरदान दिए हैं। आप अलग अलग रीति से सोचते होंगे, लेकिन ये वरदान जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तब चमत्कार होता है। हालेलुया। अब ये वरदान कौन से हैं? अलग अलग है, यहां पर दिए हैं 5। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, शिक्षक और पासवान। अभी समस्या ये है बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि संसार में क्यों आए हैं और मेरा मकसद क्या है। इसीलिए पौलुस कहता है जब तक हम उसको ढूंढते नहीं हैं कि हम किसके लिए इस संसार में हैं, तब तक हम नहीं जानेंगे कि हमें क्या करना है।
हालेलुया। इसलिए कलीसिया ही वो जगह है जहां पर आप जान पाएंगे कि मुझे क्या करना है। इसलिए संगति में रहना बहुत जरूरी है। बोलो संगति। संगति, इस संगति में रहने से एक दूसरे के साथ आपको पता चलेगा कि मेरा वरदान क्या है, मैं दूसरों को किस तरह हेल्प कर सकता हूं। समझ में आया? कलीसिया में नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत से लोग दुनिया में पूरा घूमते हैं, 50-60 साल होने के बाद कलीसिया में आके बैठते हैं। क्यों? अरे मैंने पैसा कमाया, मैंने पोजीशन कमाया, लेकिन विश्राम नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जाना ही नहीं है। हालेलुया। आप देखेंगे बहुत से लोग इतना 2-2, 3-3 लाख पगार कमाते हैं, लेकिन सैलरी एडवांस लेते हैं। किधर गया पैसा? इसके अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। बहुत से लोग पूरे 50, 60, 70 साल आप देखेंगे, बहुत सारे लोग 70 बोलते बाद में आऊंगा, अभी मुझे टाइम नहीं है, बिजनेस करना है। यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें फिर आ जाएगी। और पहले मेरे राज्य को क्यों नहीं खोज रहे हैं लोग? क्योंकि लोग लालच में डूबे हुए हैं। हालेलुया। आप प्रभु का वचन पढ़िए, उसके अनुसार जीना शुरू कीजिए। देखो आपके जीवन में, परिवार में कैसे बदलाव आता है। तो ये परमेश्वर के सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत नहीं है, मेरे सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य और धार्मिकता यहां पर मिलेगी। हालेलुया। राज्य और धार्मिकता इसमें लिखी हुई है, आपके संसार में कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगी आपको। इसलिए सबसे ज्यादा बिकने वाला यही पुस्तक है संसार में। लेकिन जो पढ़ेंगे, वो जो सेवा करेंगे, मेवा पाएंगे। हालेलुया। जो इसको पढ़ के सेवा करेंगे, मेवा पाएंगे। आमीन। लोग आपको चिढ़ाएंगे, लेकिन अभी मुद्दे की बात आती है कि हमें क्यों नहीं पता कि मुझे क्या दिया है वरदान, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं करते। हम संसार की चीजों में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने वरदान दिया है, वो वरदान प्रभु चाहता है कि आप इस्तेमाल करें उसके राज्य के लिए, संसार के राज्य के लिए। हालेलुया। और वही राज्य आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो आपको वरदान दिया है, वो वरदान लेकर आप क्या कर रहे हैं। पेंटिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह ऊपर चला गया, कहता मैं पवित्र आत्मा से तुम्हें वरदान दिए जा रहा हूं। वो वरदान हो, आपको वरदान के द्वारा आप दृढ़ बन के रहेंगे और आपकी सहायता करेगा पवित्र आत्मा, और उसके द्वारा ही आप चिन्ह चमत्कार कर पाएंगे। हालेलुया। तो ये 1 तीमुथियुस 4:14 खोले। आज कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास वरदान नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास जन्म से प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है, उसको ढूंढना है सोने की तरह। मेरा वरदान क्या है? मैं जीवन में उस वरदान के पीछे चलूं, दूसरे वाले के वरदान के पीछे नहीं चल सकता। मुझे जो दिया गया है, क्या मैंने उसको इस्तेमाल किया है? 1 तीमुथियुस 4:14 कहता है उस वरदान से जो तुझ में है, बोलो उस वरदान से जो तुझ में है, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह। इंग्लिश में क्या दिए हैं? हाँ, इंग्लिश में दिया है, डू नॉट निग्लेक्ट द गिफ्ट दैट वाज गिवन टू यू व्हेन द apostles and the prophets laid their hands on you। सबको वरदान दिए गए हैं, है ना। इसीलिए लोग संसार में बटे हुए हैं और आत्मिक रूप से बटे हुए हैं। आप देखेंगे संसारी लोग शांति नहीं पाते, कितना भी कमाओ कुछ नहीं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति 5,000 भी कमाएगा तो शांति रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार चलता है। लेकिन एक व्यक्ति 5 लाख भी कमाएगा और वचन उसके जीवन में नहीं है, वो बोलेगा मेरे जीवन में शांति नहीं है, सुसाइड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्यों? अगर जो पैसा सब कुछ ला सकता है तो क्यों ऐसे बातें? क्योंकि जिसके पास वचन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बार-बार कहता था पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन लोग जो हैं पहले संसार की चीजों के पीछे भागे
आप कितना समय देते हैं प्रभु को? 1 घंटा देते हैं? मिनिमम 1 घंटा आपको प्रभु को देना है, आप देते हैं? वचन पढ़ने के लिए देते हैं? इसीलिए जीवन में कार्य नहीं होते। 1 घंटा मिनिमम है, 1.5-2 जितना आप देखेंगे उतना प्रभु के सामर्थ को देखेंगे आपके जीवन में। हालेलुया! जितना प्रभु को समय देखेंगे, आप देखेंगे स्वर्गदूत उतरते हुए ऊपर से। आप बोलेंगे अरे ये क्या उतर रहे हैं ऊपर से। जब आप प्रभु को समय देंगे तो सारी स्वर्गीय चीजें आप आंखों से देख पाएंगे। हालेलुया! और फिर आप किसी को डरेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु मेरा साधन है, मुझे कोई गति नहीं होगी। मनुष्य पर ध्यान मत रखना। हालेलुया! तो यहाँ गया उस वरदान को जब तुमको हाथ रखा के जन्म से दिया गया है, उस पे तुम क्या कर रहे हो? यानी परमेश्वर के राज्य को पहला सेवकाई कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हैं, इसलिए जीवन में समस्याएं आ रही है। परमेश्वर के वचन के सेवकाई कर नहीं रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अभी यहां पर सेवकाई का मतलब इंग्लिश में दिया गया है सेवक, सर्वेंट। इंग्लिश में मिनिस्ट्री है, लेकिन ये मिनिस्ट्री जरा बड़ा शब्द सुनाई देता है हमें। एक व्यक्ति जो बड़ा सेवक था प्रभु का, वो एयरपोर्ट पे गया है ना, वो एयरपोर्ट पे शायद पाकिस्तान या कहां तो भी जा रहा था, ये सच्ची घटना है। वो उन्होंने कहा आप कौन है, पासपोर्ट देखकर पूछते हैं ना कभी, तो उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर हूं। तो मिनिस्टर जैसे ही बोला, उन्होंने रेड कार्पेट लेके आए। हालेलुया! उनको लगा ये मंत्री है क्या, तो नहीं, मैं उस तरह का मिनिस्टर नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का मिनिस्टर हूं। हालेलुया! लेकिन उन्होंने वो कहते हैं बताने को मौका नहीं दिया, लेकिन रेड कार्पेट लेके आए, मैं एयरपोर्ट रेड कार्पेट से बाहर गया। हालेलुया! तो ये मिनिस्ट्री ये बड़े बड़े शब्द ना, उससे अच्छा बोले तो प्रभु का सेवक। हालेलुया! ये सुनने में अच्छा लगता है हमें। आज बड़े बड़े लोग बोलते हैं मैं रेवरेंड हूं, मैं प्रेरित हूं। क्यों बोलना है प्रभु का सेवक? आप होंगे नाम से, लेकिन बाहर बोलने की क्या जरूरत है? वो एक घमंड है। हालेलुया! मैं हूंगा पास्टर, लेकिन बाहर नहीं बताता मैं कभी, मेरे नाम बोलता हूं। जब तक कि कोई पूछे नहीं, हम नहीं बताएंगे। क्यों? घमंड आता है, घमंड। बोलो घमंड। तो यहाँ मिनिस्ट्री का मतलब है प्रभु ने हमें वरदान दिए हैं, मिनिस्ट्री गिफ्ट्स। बोलो सेवकाई के वरदान। इंग्लिश में लिखे हैं मिनिस्ट्री गिफ्ट्स, सेवकाई। हमें सेवक बनना है। बाजू वाले बोलो सेवक बनना है। हमें मंत्री की तरह ऊपर टोपी डाल के बैठना नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई ऊंचा पद जाता है, सबसे पहले सामने वाले के पैर धोए। हालेलुया! तो तब आपको ऊपर लिया जाएगा। तो ये वरदानों में से एक है। मिनिस्ट्री का मतलब है सेवक, और डीकन भी शब्द जो इस्तेमाल किया है वो सेवक ही है, जो है ना, डीकन असिस्टेंट होता है पास्टर का। लेकिन सभी लोग सेवक है। बाजू वाले बोलो सभी लोग सेवक है। तो डीकन हो या अपोस्टल हो, प्रॉफिट, सब सेवक है। हालेलुया! इतना ये है, इन पांचों को नाम दर्जा इसलिए दिया गया है कि उतना समय प्रभु के सामने बिताते हैं। हालेलुया! तभी आपका दर्जा ऊपर जाता है। इसलिए यीशु ने कहा सबसे पहले नीचे से काम करोगे तो प्रेरित का मतलब है अपोस्टल, यानी वो सब काम अकेले कर सकता है कलीसिया का। हालेलुया! किसी को चंगाई देगा, बाहर गांव में जाकर दूसरा एक झुंड पैदा करेगा, प्रार्थना सभा पैदा करेगा, वहां गरीबों की मदद करेगा। सब चीजें एक आदमी कर सकता है। वो सामर्थ्य कहां से आता है? ऊपर से। हालेलुया! उसको कहते हैं प्रेरित। फिर है भविष्यद्वक्ता। ये भविष्यवाणी करता है कि हम सही चल रहे हैं या नहीं जीवन में। ये अर्थ जानना जरूरी है। भविष्यद्वक्ता ये नहीं कह रहे मेरी भविष्यवाणी करो, मुझे कल पैसा मिलेगा क्या, मेरी शादी होगी क्या, ये नहीं, ये सब पूछो मत। हालेलुया! बहुत से लोगों को लगता है भविष्यवाणी क्या करता है भविष्यद्वक्ता, कि हम जीवन में सही चल रहे हैं, प्रभु क्या कहता है आपको जीवन में क्या करना है, उसकी भविष्यवाणी करो। हमें क्या आपका आत्मिक रूप नीचे उतर गया है, तो भविष्यद्वक्ता आपसे कहेगा आके कलीसिया में आप आत्मिक रूप से नीचे उतरे हैं, प्रभु कहता है वचन पढ़ो। हालेलुया! तो प्रेरित, बोलो प्रेरित। भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार वाला क्या करता है? लोगों को बताता है यीशु के बारे में।
यीशु ने कहा आपने चखा है, अब दूसरों को बताओ। जैसे हम जाते हैं किसी को ट्रैक देते हैं, हम दूसरों को बता रहे हैं, ये सुसमाचार वाला कहता है ना। तीसरा, चौथा है पासबान। पासबान झुंड को संभालता है। जैसे आप बैठे हैं, है ना, किसका क्या प्रॉब्लम है, सब सही है क्या, है ना। एक गडरिया चरवाहा गांव में आप देखते हैं बकरियों को लेकर जाता है, लकड़ी लेके, वो चरवाहा है। उसी तरह पासबान चरवाहा होता है, देखता है कि हमारे सारे बकरी, आप बकरी नहीं है लेकिन आप सारे भेड़ सही है क्या नहीं, हालेलुया, सही आत्मिक रूप से चल रहे हैं क्या, कोई संसार में घुस गया है क्या, कोई व्यभिचार में घुस गया, उसे खींच कर लाएगा। हमें चरवाहा क्या करता है, सिंह से बताता है, लकड़ी लेकर आपको अंदर लेकर आता है वापस, हालेलुया, कि तुम झुंड में रहो भाई, बाहर मत जाओ, है ना। इसी तरह झुंड में मिलना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके अनुसार जीवन जिए, हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत सारी आकर्षित चीजें हैं, हमें संभालना है कौन सी चुनना है या नहीं चुनना। ये नहीं कि संसार से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या उसमें से लेना है क्या नहीं लेना है, प्रभु ने बुद्धि दी है और वो बुद्धि इससे मिलेगी, हालेलुया। संसार के पुस्तकों से नहीं मिलेगी, क्योंकि संसार के पुस्तक सब उल्लू बनाते हैं लोगों, हालेलुया। आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, पहले उस लेखक का बैकग्राउंड देखिए, फिर ही पुस्तक पढ़िए। अगर जो लेखक जादू टोना में, आप भी घुस जाएंगे उसमें, और जादू टोना परमेश्वर के खिलाफ है, हालेलुया। सबसे बड़ा श्राप आ जाता है उसमें। तो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासबान, शिक्षक, यानी हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वो है जो इसमें से पढ़ाता है ना। ये 5 सेवकाइयां हैं जो हम देखते हैं। ये 5 सेवकाइयां संसार में कहीं भी जाओ आपको मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, परमेश्वर की चीजों को बताते हैं, हालेलुया। ये 5 मेन बॉडी बिल्डिंग मिनिस्ट्री है, बोलो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी नहीं, ये बॉडी नहीं, परमेश्वर की कलीसिया, हालेलुया। ये बॉडी बिल्डिंग को जाते हैं, लेकिन एक मच्छर भी काटा ना ऐसे हो जाते हैं, हालेलुया। ये बॉडी बिल्डिंग खाली जब तक ये दुनिया में है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग करेंगे आप कभी नहीं हारेंगे, हालेलुया। आप आत्मिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने दी है, वही मैं बता रहा हूं कि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा जो प्रभु ने उतारा, उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, उस वरदान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की सेवकाई कर रहे हैं, किसी के घर में देख रहे हैं कि इसका समस्या है तो क्या करना है, हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने पेंटिकॉस्ट वरदान हमें दिए हैं ताकि हम दूसरों की सेवकाई करें, बोलो सेवकाई करें। बाजू वाले को बोलो कुछ तो करो, खाली बैठो मत, कुछ तो करो, यानी पैसे के पीछे नहीं, सेवकाई करो, हालेलुया। कोई बाजू वाला देखो सही है कि नहीं, प्रॉब्लम है तो बोलो प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। ये 5 सेवकाई हैं, ये किसके लिए दिए हैं, एकता होने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मानव जाति के लिए, और एकता होने के लिए, और परिपक्व, और जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन जीने, हालेलुया। देखो इस संसार में ना आप देखिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं अलग अलग आत्माओं से। आपको बहुत सतर्क रहना है कि पवित्र आत्मा है या कौन सी आत्मा चल रही है। कोई आत्मा पैसे लेंगे, पैसे लेने वाले सही नहीं है, हालेलुया। अगर जो आपको कोई फुकट में कुछ करके देता है तो मान लीजिए पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा के लोग कोई पैसे नहीं लेते, हालेलुया। जो वरदान इधर से आता है कोई पैसे नहीं लेते, हालेलुया। हम किसी को चमत्कार करते हैं, कोई पैसे नहीं लेते। इसीलिए जो गांवों में हम देखते हैं लोग विरोध में आते हैं यीशु मसीह के, क्योंकि वो बड़े बड़े चमत्कार करता है फुकट, हालेलुया। आप बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री देखो, ऐसे ऐसे लोग लंगे लकड़े चल के जाते हैं, हमें। और लोग क्यों ना खुश होंगे, इतने पैसे बचे हैं, 8-8 लाख 10-10 लाख फुकट में जाते हैं चल के, हमें, हालेलुया। तो ये सेवकाई प्रभु ने हमें दिए, हमें भी बाहर जाके कुछ करना है। जब तक हम उतरेंगे नहीं, चमत्कार नहीं होंगे, हालेलुया। अब जब तक एक कदम आगे नहीं लेंगे, यीशु एक कदम आगे नहीं लेगा। जब हम बाहर निकलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह हमारे साथ चलता है और चमत्कार करता है। हमारे अंदर चमत्कार नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह कार्य करता है,
क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऊपर चला गया है, दाहिने हाथ पर बैठा है। जब तक कि वो नीचे नहीं आने वाला, उसके आने के दिन बहुत नजदीक है। और जो नहीं जानते, ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह फिर से नीचे आने वाला है। और बहुत से लोग इसको मजाक समझते हैं। मैं जो तुरी फूंकता हूं ना, ये तुरी की तरह एक बहुत सी चिन्ह एक बजाया जाएगा पूरे संसार में, कान बंद हो जाएंगे लोगों के। वो चिन्ह है कि यीशु मसीह नीचे उतरने वाला है। हालेलुया। इसलिए तुरी यादगाश में मैं, प्रभु ने मुझे आत्मा में बताया, हर टाइम इसे फूको, ताकि लोगों को याद दिलाए कि मैं जल्दी आने वाला हूं। यीशु मसीह को इस संसार का न्याय करने के लिए दिया गया है। वो दाहिने हाथ पर बैठा है, पिता परमेश्वर का। हालेलुया। तो ये तब तक वो क्या न्याय करने आएगा कि तुमने अपने वरदानों से किया क्या। वो क्या न्याय करने आएगा? वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारे शोकेस में ट्रॉफी कितने मिले, कुछ नहीं पूछने वाला है। यीशु ये नहीं पूछने वाला है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे। यीशु पूछने वाला है तुमने सेवकाई से क्या, किन किन को बचाया, किन किन की सेवा की। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, कुछ तो भी करो यीशु मसीह के लिए, सेवकाई करो। सेवा करो तो मेवा पाओगे। हालेलुया। अभी हमने ये 5 सेवकाइयां देखी है, लेकिन बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं इसके अलावा और सेवकाइयां। हम उस सेवकाइयों पर गौर करेंगे आज। हालेलुया। प्रेरित हमने पढ़ा, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पासवान, ये सारे हम रोज जानते हैं। हम शिक्षक, ये पूरे कलीसिया के जो सारांश में बताता हूं। प्रेरित के बारे में मैंने बताया, भविष्यद्वक्ता को बताया, सुसमाचार बताया, पासवान बताया, शिक्षक के बारे में नहीं बताया। शिक्षक वो है जो इसके बारे में पढ़ाता है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं। हालेलुया। और शिक्षण 2 तरह के होते हैं। एक पूरे संसार में व्यक्ति जाता है, पब्लिक मिनिस्ट्री के लिए सिखाता है, और दूसरा वो व्यक्तिगत रूप से कलीसिया में सिखाता है। हालेलुया। तो 2 तरह के शिक्षक है। एक पूरे संसार में घूमते रहते हैं, जैसे हम देखते हैं टीवी पे आते हैं ये, और दूसरे हैं जो लोकल कलीसिया में सिखाते हैं। हालेलुया। और पौलुस कहता है मैंने तो झाड़ डाला, अपोलोस कहता है मैंने पानी डाला, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। हमें तो इसमें सब शामिल है। 1 कोरिन्थियों 3:6, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। तो हमारे अंदर जो भी सेवकाइयां हैं वो हमें देनी है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। और सबसे पहला कदम यीशु मसीह ने दिया। ऊपर जाते समय उन्होंने वरदान दिए। बोलो गिफ्ट्स, बोलो गिफ्ट। वो क्यों दिए हैं? हमें अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। कलीसियाओं में, ताकि चरवाहा जो है, हमारे पेड़ बिना चरवाह के नहीं रहे। हालेलुया। अभी इसके अलावा अभी हम आगे वाले वरदान बताने जा रहे हैं, जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं। ये प्रेरित, ये 5 वरदान सभी के लिए, ये कलीसिया में हम सब जानते हैं। अभी ये विशेष वरदान है। बोलो स्पेसिमेन गिफ्ट्स। बोलो विशेष वरदान जो नए नियम की कलीसियाओं में देखने को मिलते थे, हम उस पर जाएंगे, है ना। ये रोमन और कोरिन्थियों में ऐसे 9 वरदान हैं, और पतरस में 2 वरदान है ना। हम देखेंगे पहले रोमियो 12:6। ये कौन से वरदान है जो हम नजरअंदाज करते हैं, जो हमारे अंदर है, लेकिन हम कभी कभी उसको ऐसे पढ़ के छोड़ देते हैं। रोमियो 12:6 से 8 मैं पढ़ता हूं, आप लिखिए, लेकिन मैं पढ़ता हूं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। 8, यदि कोई उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। यदि कोई दान देने वाला है तो उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया।
तो यहां पर हमने देखे कितने वरदान है। देखो, भविष्यवाणी, सेवा, सिखाने, उपदेशक, दान देने वाला, अगुवाई, लीडर और दया करने वाला। हालेलुया। तो ये सारे वरदान हैं। हमें लगेगा ये दया करना क्या वरदान है? नहीं, दया, करुणा बहुत से लोग में ज्यादा रहती है जो उसके द्वारा प्रभु चंगाई देता है। हालेलुया। तो ये हो गए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 1 कोरिन्थियों 12 का 28 खोलो। 1 कोरिन्थियों 12 28 में अब लिखिए, घर में पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले। देखो, ये उपकार करने वाले लोग देखते नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं। और प्रदान और नाना प्रकार की भाषा। इंग्लिश में क्या दिया है उपकार के लिए? हेल्प एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, तो ये हेल्प यानी सहायता करने वाले और एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत से लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया। ये हो गए 7 8 9 हो गए वरदान। ये एक्स्ट्रा वरदान है, बोलो स्पेसिमेन गिफ्ट। अभी और देखेंगे। 1 पत्रस 4 4 9, 1 पीटर 4 9। अब लिखिए, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करो। बोलो, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पौनाई करो, यानी हॉस्पिटैलिटी। हालेलुया। ये भी एक वरदान है। हॉस्पिटैलिटी यानी क्या? आप घर में आएंगे तो आप खाना खाओ, कोल्ड ड्रिंक ले लो। हॉस्पिटैलिटी, आप उसको कभी सोने देंगे। अब प्रभु का वचन कहता है, आप अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा, स्वर्गदूतों को दिया होगा आपने। हालेलुया। तो ये हुआ पौनाई। 4 का 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर के वचन की तरह। ये भी एक वरदान है। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है, स्पीक द ओरेकल्स ऑफ गॉड। ऐसा है 1 पीटर 4:11। हालेलुया। अभी इस पर हम गौर करेंगे। अब हमारे पास 15 मिनट ही है, जितना होता है हम उसको देखेंगे और नहीं तो अगली बार कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। पहला नंबर है भविष्यवाणी। अभी भविष्यवाणी क्या है? सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। बोलो, सभी लोग। आपने देखा है, आप मार्केट में कभी जाते हैं? सभी लोग मार्केट में जाते हैं? कितने लोग जाते हैं? भाजी वाले के पास जाते हैं? हाँ, तो कभी आप देखते हैं भाजी वाले का चेहरा उतरा हुआ लगता है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? धंधा नहीं बोलो। हालेलुया। देखो, ये सारे वरदान हैं, आप जानते नहीं, अनजान हैं। आप जब किसी का चेहरा देखते हैं, अरे आपका चेहरा सुलझा हुआ क्यों है? एक तरह की भविष्यवाणी है, आपको पता नहीं अंदर से। हालेलुया। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी के पास जाएंगे, आपको अंदर हृदय में लगता है, भले उसका चेहरा उतरा नहीं होगा, लेकिन आप किसी के घर में जाएंगे, आपको लगेगा यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ये भविष्यवाणी की आत्मा है। आपको लगेगा ये मेरा माइंड है। हालेलुया। आप लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो भविष्यवाणी सब कर सकते हैं, बाजू वालों को सब कर सकते हैं, लेकिन भविष्यद्वक्ता सब नहीं बन सकते। भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग होता है, जो बड़े बड़े संसार के लिए बात करेगा, शहर के लिए बात करेगा, लेकिन भविष्यवाणी सब कर सकते हैं। बोलो, सब कर सकते हैं। क्यों पता? क्योंकि एक दूसरे को ऊपर लाते हैं, सहायता करते हैं। हालेलुया। तो आप बोलेंगे आपका चेहरा उतरा हुआ है मार्केट में, आज कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप उसको एक ट्रैक देंगे, तो क्या हो रहा है? आप उसको सहानुभूति दे रहे हैं। ये एक भविष्यवाणी है। तो ये भविष्यवाणी क्या होता है? व्यक्तिगत एक गिफ्ट है, लेकिन ये सबको दिया जाता है। बोलो, सुधार के लिए, सलाह के लिए और बढ़ोतरी के लिए। देखो, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कभी आपको ऐसा लगेगा, आप कभी मार्केट में गए, ये तो मैंने उदाहरण दिया है ऐसे, है ना। अभी समझो कोई आपका दोस्त मिला बहुत साल से, है ना, तो आप उसको, आप जैसे बात कर रहे हैं, आपको लगेगा अंदर से इसे कोई समस्या लग रही है। जिस तरह बात कर रहा है, आपको कुछ प्रभु बता रहा है। हालेलुया। हम इसे ये क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं ये मेरा माइंड है। प्रभु ने सबको वरदान दिए हैं। हालेलुया।
आप जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे आप नहीं जानेंगे। ऐसे कर करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। अभी इसमें सीखने को भी मिलता है। हमें बुद्धिमान भी रहना चाहिए। बोलो बुद्धिमान। हालेलुया। अरे मुझे ट्रेन में बस में लोग मिलते हैं तब मैं जाके ऐसे बोलता हूँ तो उनको अंदर से सुकून मिलता है। कभी नासिक में जाता हूँ तो एसटी बस में कोई मिलता है, बोलते प्रभु आपको आशीष देने वाला है, आप इसको पढ़िए। वो बहुत दुखी थे। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी लोगों को ऊपर लेकर आता है, नीचे नहीं गिराता। हालेलुया। लेकिन हमें संभालना भी है, कभी कैसे कैसे बोलना है ना। एक बार ट्रेन में, अभी समझो महिला है, इसलिए बता रहा हूं कि हमें बुद्धि रहनी चाहिए। महिला है, पति वहां बैठा किधर लंबा। हालेलुया। तो आपको सतर्क रहना है। जब आपको कुछ वचन आया तो सीधे जाके महिला से मत बात करो। पति बोले ये क्या कर रहा है। हालेलुया। तो आप देखो सिचुएशन को देखो। हालेलुया। आप कोई संगति में है तो पति से बोलो, ये आपकी पत्नी है ना, प्रभु उसको आशीष देने वाला है। हालेलुया। इधर हाथ रखो, बोलो बुद्धि इस्तेमाल करो। प्रभु आपको वचन देगा लेकिन बुद्धि भी इस्तेमाल करना है। हालेलुया। नहीं तो लकड़ी लेकर मारेगा। आमीन। क्यों? प्रभु ने आपको कोई वचन दिया लेकिन आप देख रहे हैं उसका पति भी वहां बैठा है और आप जाके डायरेक्ट बात करके क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो भविष्यवाणी की आत्मा है सब में, लेकिन हमें समझ सिचुएशन देखना है, सबको प्रोत्साहित करना है ना, गिराना नहीं है। हालेलुया। तो ये सुधार के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सलाह देने के लिए, यानी उस व्यक्ति को सामने वाला मजबूत बनाएगा। उसको है ना, अगर जो जीवन में कोई आशा नहीं है वो व्यक्ति उसको ऊपर लेकर आएगा। हालेलुया। नीचे नहीं गिराएगा। बाजू वाले को बोलो नीचे मत गिराना, ऊपर उठाना है। परमेश्वर प्रेम है, किसी को दंड देने के बारे में बात नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम से सभी को बचाना चाहता है। बोलो बचाना चाहता है। तो किसी को कभी नीचे गिराने की कोशिश मत करो, ऊपर उठाने की कोशिश करो। हालेलुया। कितना भी समस्या हो, परमेश्वर महान है। हालेलुया। अब यीशु मसीह हर एक मरी हुई चीजों को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास है। हमें अगर जो यीशु मसीह मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो आपकी मरी हुई स्थितियों को भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। नंबर 2, सेवा। हमने देखा था ना, सेवा हमने वचन दिया था रोमियो 12:6। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे। बोलो सेवा। अभी यहां पर वही बात आती है, मिनिस्ट्री का शब्द बाजू हटिए और सेवा को बोलिए। बोलो सेवकाई करूंगा। तो एक मिनिस्ट्री बोलते हैं ना, बहुत से लोग बड़ा समझते हैं अपने आप को। हालेलुया। बोल मैं सेवकाई में जा रहा हूं, मैं सेवकाई में जा रही हूं। हालेलुया। तो ये सेवा यानी क्या है? असिस्टेंट है। अभी अगुवाई करने के लिए ये देह में आप सेवा कर रहे हैं। अब किसी ने बोला यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार है, आप उसके घर में जाएंगे। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। बोलो सेवा। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कुछ पगार मिलने वाला है। हमें आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे लिए है ना, मेरे भय रखकर एक भी काम करेगा उसके जीवन में मैं आशीष लेकर आऊंगा। हालेलुया। तो जहां पर जाते हैं वहां भी आशीष आती है और जो जाता है उसके जीवन में भी आशीष आती है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति था, मैं बता रहा हूं उदाहरण के लिए सेवा से क्या होता है। एक व्यक्ति अस्पताल में था, ये बड़ा सेवक था, आज प्रचारक है, वो एक्सपायर हुआ है, लेकिन संसार में माना हुआ प्रचारक था। तो वो अस्पताल में था जब शुरुआत में वो यीशु को जानता नहीं था, है ना। तो एक बूढ़ी औरत 70 साल की, वो मिस्र देश में था, इजिप्ट। बोलो इजिप्ट। मिस्र देश है, वहां पर उसको रखा गया था। और ये बूढ़ी औरत जो एक नर्स थी, कायरो से इजिप्ट में उसको मिलने आती थी। कहां से? कायरो जो है इजिप्ट शहर से बहुत लंबा है। हालेलुया। तो वो कहता है ये 70 साल की बूढ़ी मुझे क्यों मिलने आती है? किसको फिक्र होगी ना, इतना ये क्या है, इतना संबंध डिस्टेंस देखिए क्यों। लेकिन उस मिलने की वजह से वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया।
वो जो प्रचारक था, बाद में प्रचारक बना, वो कहता है उसको मिलने से देख के मेरे अंदर उत्साह पैदा हो गया और ऐसे में चंगा हो गया। हालेलुया। तो क्या होता है, ये सेवकाई है, मिनिस्ट्री है। बोलो मिनिस्ट्री। ये तो सेवा करना भी एक वरदान है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। बोलो पवित्र आत्मा। कभी कभी हमें पता नहीं चलेगा क्या करना है, लेकिन हमारी उपस्थिति से परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। ये सोच भी नहीं सकते हम, कैसे होगा हमें नहीं पता। अभी वो कहता है, पता है उसने क्या किया? उस प्रचारक ने जब वो बड़ा हुआ, उस महिला के लिए हर महीने पैसे भेजता था, क्योंकि अगर उसके वजह से मैं आज जिंदा हूं। हालेलुया। और देखो वो महिला कुछ नहीं, वो रेड क्रॉस सोसाइटी की थी, उनका काम था मिलना, जो नर्स रहते हैं ना, वो कैरो से लेकर उनको मिलने आती थी। बोलते हफ्ते में एक बार। तो वो सोचने लगा किसी को फुर्सत नहीं है, इसी को इतना, वो भी 70 साल की। हालेलुया। तो वो ऐसे प्रभु के लोग काम करते हैं। आमीन। तो ये सेवा एक मिनिस्ट्री है। आप इसको ऐसे ही मत लो, अरे मैं इसके घर में गया कुछ नहीं हुआ। अरे पवित्र आत्मा आपके अंदर है। बाजू वाले बोलो पवित्र आत्मा है। तो आपके एक विजिट से परमेश्वर की उपस्थिति घर में आई। हालेलुया। आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, आगे आगे प्रभु देखेगा। आमीन। हालेलुया। देखो मत्ती 20:26, मैथ्यू 20:26 में यीशु मसीह कहता है, परंतु तुम में ऐसा न होगा, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने पहले। हालेलुया। बोलता है तुम बड़ा बनना चाहते हो ना, पहले पैर दो। हालेलुया। और 27, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। इंग्लिश में क्या दिया है? जो है ना, मैथ्यू 20:26-27। हाँ, बोलते सबसे चीफ होना चाहता है ना, पहले सर्वेंट बने। हालेलुया। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूं, जो सबसे नम्रता से सबसे नीचे काम करके जाता है, प्रभु उसको ऊपर उठाता है। हालेलुया। भले इस संसार में लोग आपको देखेंगे नहीं, लेकिन प्रभु देखता है। आमीन। लोगों पर मत जाओ। बाइबल बोलो लोगों पर मत जाओ। वचन में क्या दिया है वो करो, क्योंकि अंत में स्वर्ग में हमें इनाम मिलने वाला है। हालेलुया। मुकुट पहनाया जाएगा। मैं कहता हूं, हर एक काम जो आप करते हैं आपके रिकॉर्ड में स्वर्ग में लिखा गया है। बाजू वाले बोलो रिकॉर्ड में लिखा गया है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, जैसे मैं बता रहा हूं याद आ रहा है मुझे, एक व्यक्ति था जो, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, उसने पुस्तक में लिखा है, वो गर्मी उधर ऑस्ट्रेलिया में 48 से 50 तक होती है। हालेलुया। उस गर्मी में वो प्रार्थना करने बैठा घर में। तो जब वो प्रार्थना करने बैठा, एक कचरा वाला जो कचरा जमा करता है ना, बाहर गाड़ी घूमती है ऑस्ट्रेलिया में, सब गाड़ियों में लेके घर में जाते हैं। तो प्रभु ने उसको बोला, जाओ कचरा वाले के पास मिलो। प्रभु मुझे प्रार्थना करनी है। बोले प्रार्थना उधर छोड़ो, वो कचरा वाले के पास जाओ, 48 डिग्री में बाहर खड़ा है, उसको कोल्ड ड्रिंक दो। हालेलुया। तो उसने पता, थोड़े देर के बाद उसको पता चला प्रभु क्या बताना चाहता। तो उन्होंने जाके कोल्ड ड्रिंक दी और अंदर से खुश हुआ। अगले दिन, यहां पर बात खत्म नहीं होती, अगले दिन वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था वापस ऊपर, परमेश्वर का प्रचारक था, वापस प्रार्थना कर रहा था, तो उसको स्वर्ग का दर्शन आया। बोलो स्वर्ग का। और स्वर्ग का दर्शन में उन्होंने देखा, इतना बड़ा रूम था, सबके अंदर फाइल रखी हुई है। तो सुनने लगे, परमेश्वर फाइल लेके क्या करता है? हालेलुया। और वो फाइल रखी हुई है और एक स्वर्गदूत ने आके वो फाइल निकाली इस व्यक्ति की। हालेलुया। और ये दर्शन में सब देख रहा है, वो फाइल खोली और इसने देखा, ये तारीख को इसने कचरे वाले को कोल्ड ड्रिंक दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सेवा करना मत छोड़ना। हालेलुया। सेवा एक मिनिस्ट्री है। आप समझेंगे आपको कोई देख नहीं रहा है, नहीं, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। हमें उस मुकुट के लिए जाना है जो परमेश्वर ने जिसके लिए हमें पकड़ा है।
हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, अगली बार हम उसे जारी रखेंगे। अब ये दूसरे पॉइंट पर है। ऐसे 9-11 सेवकाइयां हैं जो स्पेसिमेन गिफ्ट है, जो छोटी छोटी है, हम नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं ताकि आप सोए नहीं। आमीन। क्योंकि जब वचन पढ़ाया जाता है, शैतान बहुत नींद लेकर आता है। हालेलुया, आमीन।